नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डरावनी लेकिन जरूरी काल्पनिक स्थिति पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि हिमालय हमारी रक्षा करता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उत्तर भारत की एक और ढाल है अरावली पर्वत श्रृंखला। सोचिए, अगर कल सुबह अरावली की पहाड़ियां गायब हो जाएं, तो देवभूमि उत्तराखंड का क्या होगा? क्या वहां बर्फ गिरेगी या रेगिस्तान होगा? आइए आज इसी को ही हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अरावली का महत्व। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल भी कहा जाता है। यह राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। इसका सबसे बड़ा काम है थार मरुस्थल को रोकना। यह एक दीवार की तरह खड़ी है जो रेगिस्तान की रेत को आगे बढ़ने नहीं देती है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या खतरे होंगे अगर ये नहीं होती है। तो सबसे पहला खतरा क्या है? मरुस्थलीकरण। अब मान लीजिए कि यह दीवार गिर गई तो सबसे पहला असर क्या होगा? मरुस्थलीकरण। कैसे? रेगिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। थार की रेतीली आंधियां सीधा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगी। उत्तराखंड का तराई इलाका जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जो आज हरा भरा है, वहां की मिट्टियों में नमी जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे यहां उपजाऊ जमीन बंजर रेगिस्तान में बदलने लगेगी। दूसरे खतरे की तरफ देखते हैं तो देखिए तापमान में विस्फोट, इसमें भी बात करते हैं। दूसरा और सबसे खतरनाक असर होगा तापमान पर। आज अरावली थार की गर्म हवाओं को रोक लेती है, परंतु अगर यह हटी तो राजस्थान की लू सीधे पहाड़ों से टकराएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार, मतलब वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे उत्तराखंड का औसतन तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी नैनीताल और मसूरी, जहां लोग गर्मी से बचने जाते हैं, वहां भी दिल्ली जैसी भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। सोचिए फिर लोग जाएंगे कहां? अब बढ़ते हैं तीसरे खतरे की तरफ। तो क्या है? मानसून का रास्ता बदलना। तीसरा असर होगा हमारी बारिश पर। अरावली सिर्फ हवा नहीं रोकती है, समझिए इसको, यह मानसून के जो बादल है ना उनको भी गाइड करती है। यह बादलों को हिमालय की तरफ पूरा मोड़ देती है, जिससे उत्तराखंड में अच्छी बारिश होती है। अरावली के बिना मानसूनी हवाओं का पैटर्न पूरा बिगड़ जाएगा। हो सकता है बादल सीधे निकल जाएं, बरसे ही नहीं, यानी उत्तराखंड को भीषण सूखे का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं चौथा खतरा। तो देखिए, जल संकट और ग्लेशियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर गर्मी बढ़ी और बारिश कम हुई तो क्या होगा? जल संकट। गर्म हवाओं के कारण हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे। शुरुआत में नदियों में बाढ़ आएगी, लेकिन फिर ग्लेशियर खत्म होने पर नदियां सूख जाएंगी। जैसे हमारे देश की बहुत प्राचीन नदियां हैं, गंगा जी और यमुना जी, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पहाड़ों में खेती और पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगला खतरा देखते हैं दोस्तों। तो धूल और प्रदूषण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा खतरा है हमारी सेहत। आज अरावली धूल भरी आंधियों को दिल्ली और आगे जाने से काफी हद तक रोक देती है, यानी कि दिल्ली या दिल्ली के आगे ये जो धूल भरी आंधियां हैं ये नहीं जाती। इसके बिना रेगिस्तानी धूल के गुब्बार उत्तराखंड की वादियों तक पहुंचेंगे। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगी, सांस लेना मुश्किल होगा। पहाड़ों की ताजी हवा इतिहास बन जाएगी। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। तो देखिए, निष्कर्ष पे अगर हम बात करें तो दोस्तों निष्कर्ष बस यही है, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है या उत्तर भारत और उत्तराखंड का सुरक्षा कवच है। लेकिन दुख की बात यह है कि अवैध खनन के कारण अरावली कई जगह से गायब हो गई है। सोचिए, यह काल्पनिक स्थिति अगर हकीकत बन गई तो क्या हो सकता है? उत्तराखंड पूरी तरीके से बेकार हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो अगर हमने इसे अभी नहीं बचाया तो दोस्तों विश्वास करिए, हमें प्रकृति की इस दीवार को बचाना होगा ताकि हमारा भविष्य बचा रहे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रकृति को बचाने के लिए कमेंट में सेफ अरावली लिखें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।